प्रशिक्षुओं, मैं हिमांशु द्विवेदी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में स्वराज दल के गठन के बारे में बताया था, आज मैं आपको साइमन कमीशन एवं उसकी सिफारिशों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, साइमन कमीशन एवं उसकी सिफारिशें। तो देखिए 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 7 सदस्य और भी थे सर जॉन साइमन के अतिरिक्त, जिसमें क्लाइमेट एटली, हेनरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कॉडगन, वर्नेन हार्टशॉर्न, जॉर्ज लैन फॉक्स, डोनाल्ड हार्वर्ड। तो ये इस आयोग के सदस्य थे। इस आयोग में एक भी सदस्य भारत का प्रतिनिधित्व करता नहीं था, या ये कह लीजिए कि साइमन कमीशन बिना भारतीय की नियुक्ति के बनाया गया था। इसी कारण कांग्रेस ने विरोधवश इसे व्हाइट कमीशन का नाम दिया, या श्वेत आयोग भी कहा। भारत में इस कमीशन की विरोध की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। कारण एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इसमें, और इसी से क्षुब्ध होकर पूरे भारत में इसका विरोध आरंभ हो गया। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में इस कमीशन के बहिष्कार की घोषणा की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी, और इसी के साथ साथ जो है गो साइमन गो बैक का नारा पूरे भारत में छा गया। इस कमीशन की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ये था कि क्या वास्तविकता में धरातलीय स्वरूप में भारतीयों को उनके संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएं या ना दे दिए जाएं। तो इस कमीशन के भारत आने से भारतीयों के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। भारतीयों को लगा कि यहाँ तो हमारे ही देश में हमारा ही कोई वजूद नहीं है। 3 फरवरी 1928 को जब यह आयोग भारत आया और बम्बई पहुंचा, तो इन्हें काले झंडे दिखाए गए। साइमन गो बैक का नारा दिया गया, और संपूर्ण भारत बंद, यानी संपूर्ण भारत में एक हड़ताल या संपूर्ण भारत को बंद करने का आह्वान लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पंडित गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। पुलिस ने इन लोगों पर लाठीचार्ज किया, और पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू समेत कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। पंजाब में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय के हाथ में था। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया, तो अंग्रेज अधिकारी जो था पुलिस
पुलिस अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स, उसने लाला लाजपत राय के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें एक लाठी लाला लाजपत राय के सर पर इतनी गंभीर रूप से जा लगी कि वह बहुत ही घायल हो गए और कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसी घटना से क्षुब्ध होकर भगत सिंह ने सैंडर्स को मारने का प्रण ले लिया। सैंडर्स को मारने की भीषण प्रतिज्ञा कर ली। मरने से पहले लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे ऊपर जो लाठी का प्रहार किया गया है, यह प्रहार एक दिन ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु से संपूर्ण देश में साइमन कमीशन का विरोध दिनों दिन बढ़ता गया। इधर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी भारत के वायसराय और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को पेश कर दी और उसमें जो सिफारिशें उन्होंने की वो निम्नवत हैं। जो साइमन कमीशन द्वारा सिफारिशें की गई उनमें से सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए, जो कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी हो। दूसरा, केंद्र में किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व प्रदान ना किया जाए। भारत के लिए संघीय संविधान का प्रावधान हो। उच्च न्यायालय भारत सरकार के अधीन हो। सिंध एवं उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा मिले और भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। प्रांतों के गवर्नर एवं भारत के गवर्नर जनरल अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखें। और अंत में जो सिफारिश की गई वो ये थी कि प्रत्येक वर्ष बाद पुनरीक्षण के लिए संविधान आयोग की नियुक्ति व्यवस्था समाप्त करके भारत के लिए एक ऐसे संविधान की व्यवस्था की जाए जो समय समय पर अपने आप को स्वयं विकसित कर सके या स्वयं को अपडेट कर सके। तो ये थी साइमन कमीशन की सिफारिशें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।